एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की वेबसाइट पे। एक काम करता हूं, बच्चों को डरा देता हूं पूरी तरीके से, बच्चे डर जाएंगे, बच्चों को यह दिखा देता हूं कि बच्चों का तो बहुत नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, हमारे ऊपर ही टेस्टिंग क्यों, हम ही क्यों, ऐसा कुछ माहौल बना देता हूं ताकि बच्चे दबादब व्यूज लेके आए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आपको थोड़ा सा ना यार, आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो, आप मतलब विद इन 1 ईयर जो है वो माइनर से हटके मेजर बन जाओगे, तो ध्यान से समझा करो चीजों को कि कोई भी चेंजेस अगर सीबीएसई लेके आ रही है तो जरूरी नहीं कि उसका बैड इंपैक्ट ही हमारे ऊपर पड़े। बुराई देखना हो तो किसी भी चीज में कुछ भी बुराई निकाली जा सकती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये आप खुद ही डिसाइड करना। मैं आपको पूरी की पूरी बात समझा देता हूं कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया, एक पीडीएफ शेयर हुआ, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अब हम लोग जो कॉपी चेक करेंगे बच्चों की, थोड़ा न्यूट्रल होकर सुनना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम लोग जो बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, पहले हम सारी की सारी आंसर शीट को लेते थे, बच्चों की कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके फिजिकली अलग अलग सेंटर पे भेजते थे, उसके बाद टीचर्स को बुलाते थे, सेंटर पे कॉपी चेकिंग होती थी, किसी टीचर ने किसी बच्चे का आंसर अपने आप लिख दिया या कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे किया, किसी ने घूस खिला के, होता है भारत में करप्शन तो हर जगह है। और कौन सा 12th लेवल, बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी तक के लेवल पे, एसएससी तक के लेवल पे कितनी सारी कमियां हैं, यू नो वेरी वेल। इवन एनटीए कितना बर्बाद करता है बच्चों का करियर, ये भी आपको पता है। तो ऐसा कुछ ना हो, उनका काफी खर्चा लगता है इसके ऊपर, रिजल्ट भी बहुत लेट आता है, रिजल्ट लेट आने से सीयूईटी के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। सीयूईटी टाइम पे रिजल्ट आ जाता है, बच्चे वहां पे एंगेज हो जाते हैं, फिर इसकी कंपार्टमेंट आती है, उसका पेपर लेट कंडक्ट होता है, फिर बेचारे का इस साल वेस्ट हो जाता है, उसको सीयूईटी अगले साल देना होता है। सोचो कितना बुरा लगता है कि बच्चे ने सीयूईटी पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन हुआ क्या, सीयूईटी उसका अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, बट 12th ही पास नहीं कर पाया वो। तो ये चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, कॉस्ट हमारी कम हो जाए, थोड़ा सा मोदी जी के अभियान के अकॉर्डिंग डिजिटाइजेशन के ऊपर हम लोग चले, तो इस बेसिस पे इन्होंने नोटिस जारी किया है। 2 मिनट सुनना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। और हाँ, हर चीज के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है। मैं सीबीएसई से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करना चाहूंगा, मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं अकाउंटेंसी में। अगर मैं आज आपको ये बोल दूं कि अकाउंट्स में कैलकुलेटर अलाउड है, जो कि सीए के पेपर में होता है, आगे वाले पेपर में ग्रेजुएशन में भी जाके कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करके बस ये मतलब कैलकुलेशन पे फोकस करता रहे, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, जबकि लाइफ में आगे हर जगह आपको कैलकुलेटर मिलना ही है। और दिमाग को तेज करना है तो यार करो ना, बचपन से लेकर 11वीं तक करो। अगर मैं आपको ये बोलूं कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैसा लगेगा, आप खुश हो जाओगे एकदम, हाँ यार अब मैं कॉन्सेप्ट सीखता हूं, मेरे पेपर जल्दी से कवर हो जाएगा। कैलकुलेशन की वजह से कहीं एक चीज मिस्टेक हो जाती है, अकाउंट्स में फिर से जोड़ो, बैलेंस शीट में एक गलती, रिवैल्यूएशन में गलती हुई है, कैपिटल अकाउंट में गलती, बैलेंस शीट में गलती, फिर से सारा का सारा बनाओ, तो बड़ी टेंशन होती है, आंसर को टैली नहीं कर पाते। तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप ठीक है, आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हो, और देखो जो डिसीजन सीबीएसई ने लिया उसकी कोई यूट्यूब का टीचर, कोई भी चैनल उसको चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपके हित में लिया गया, जो शायद अभी समझ नहीं आ रहा, आगे समझ आएगा अगर सही से अप्लाई, सही से इंप्लीमेंट किया गया तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी एक बार कॉमेंट्स में रिक्वेस्ट करना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफिशियल, किसी के बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके फादर मदर सीबीएसई ऑफिशियल में होंगे, तो भैया उन तक पहुंच जाए कि भैया बोर्ड्स 2026 के अंदर आप एटलीस्ट कैलकुलेटर को अलाउ करने का नोटिफिकेशन दे दो, ताकि बच्चा कैलकुलेशन से हटके कॉन्सेप्ट पे, जर्नल एंट्री पे, कंप्यूटेशन पे दिमाग लगाए, फोकस वहां करे। और मैं पूरी तरीके से इसके सहमत में हूं, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में अपनी राय रखना। अब बात करते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। देखो, कोई भी नियम बुरा नहीं होता जब आता है, बशर्ते उस नियम को सही से अप्लाई किया जाए। सिंपल सी बात है, कहते हैं भैया टीचर आपकी कॉपी को, मतलब सीबीएसई क्या करेगा, आप सबकी कॉपी को एक जगह रख के स्कैन कर लेगा, स्कैन करके सिस्टम में भेज देगा अलग अलग स्कूलों में। तो किसके स्कूल की कॉपी कहां गई किसी को कुछ नहीं पता, आइडेंटिफाई अभी भी अननोन रहेगा। स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा। और हाँ, अब जो टीचर भाई अपडेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी से, पुराने टीचर्स हैं, तो वो लोग उस चीज को नहीं करेंगे, ऐसा सीबीएसई कहता है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, सर्टिफिकेशन देंगे, अलाउ करेंगे। और स्कूल वाले ने थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी तो उस स्कूल का रिजल्ट नहीं आएगा जो स्कूल वाला उसमें छेड़छाड़ करेगा या सही से उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। इससे होगा टीचर अपने ही स्कूल से बैठ के अलग अलग जगह चेकिंग कर पाएगा, उनको सेंटर बनाने पड़ेगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, टाइम का
होगा, काफी आपका रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इस बेसिस पे इस बार ये टीचर को थोड़ी थोड़ी सी कॉपी देंगे चेक करने के लिए, क्योंकि कॉपी की चेक करना और कंप्यूटर से चेक करने में फर्क है, और इससे में भी किसी के नंबर थोड़े बढ़ जाए, किसी के नंबर थोड़े घट जाए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, राइट। तो वो वैसे भी हो सकता है, जब फिजिकल कॉपी चेक होती तो भी हो सकता है मेरा मूड खराब है, मैं कट कट कर रहा हूं, मैं नेगेटिव स्टिक चेकिंग कर रहा हूं, किसी का मूड अच्छा है, जॉली मूड है, ठीक है यार दे दो नंबर, कोई बात नहीं। हर टीचर अपने अपने पसंद से चेक करता है, लेकिन मेरे हाथ में कॉपी लगी, शायद मैं किसी को ठीक है यार कोई बात नहीं, बच्चा मेहनत कर रहा है, दे दो यार आधा नंबर, मत काटो मत काटो, समझ जाओ भावना को। कोई टीचर कहता नहीं तुमने इतनी गलती काट दो, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, हर टीचर अलग अलग होता है। तो ये कहता है मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी, कॉपी के साथ छेड़खानी, कोई नालायक बच्चा है पैसे के बल पे वो कॉपी में अपने आंसर लिखवा ले रहा है, वो चीजें जो है बाद में नहीं हो पाएंगी। एरर फ्री की कोशिश करें, ऑल्दो ये कह रहे हैं कि एरर सिर्फ इससे नहीं फ्री होगा, ये कह रहे हैं खुद ही कि भैया टीचर को तन मन धन से अच्छे से कॉपी चेक करनी चाहिए, तभी एरर फ्री होगा। समझना चाहिए बच्चा क्या लिखना चाह रहा है, उसके बाद स्पीडी जल्दी से चीजें हो जाएंगी। स्कूल बेस्ड चेकिंग, इसका काफी अच्छा फायदा होगा इनको, ये अपना खर्चा बचाना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, स्कूल बेस्ड चेकिंग करके कि स्कूल में चेक हो जाए, टीचर क्या यहाँ से वहाँ मूवमेंट करेगा, स्कूल के कंप्यूटर लैब वगैरह है उनको इक्विपाइड करेंगे, उनको चेक करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सिखा देंगे, कॉपी चेक हो जाएगी। और तो ये भी समझने लगे हैं कि सीयूटी के बेसिस पे वैसे भी एडमिशन होना है बच्चे का, तो यहाँ पे इस चीज को वो लेके आ रहे हैं। तो हमें इसमें नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। हम पता है हर चीज पे चिंता करने लग जाते हैं पढ़ाई छोड़ के, यार आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई नहीं बैठा आपके नंबर काटने के लिए। अगर सीबीएसई को तुम्हें फेल ही करना होगा भाई, तो ऐसा पेपर सेट कर देगा तुम फेल हो जाओगे, क्या कर लोगे? ये कंप्लेन पेपर हार्ड बना दिया सर जी, अरे हार्ड कुछ नहीं है, वो ऐसा पेपर बना दे, इजी चीज रखे ना, टफ थोड़ा सा कर दे, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हो टफ बना दिया? टफ बनाना इज नॉट अ कंप्लेन, आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो उनको अगर फेल करना होगा ना वो कर देंगे भैया, सीबीएसई का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि आपको फेल करना, वो बस चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं। मे भी आपको अभी चेंजेस अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है, बट आप टेंशन मतलब मैं हूं ना, आप अपनी कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करो, स्पेस दे दे के आप चीजों को लिखो, नंबर नहीं कटेंगे। ऑनलाइन है, टीचर जूम करके आपके आंसर्स को अच्छे से देख सकता है, हर चीज की चेकिंग हुई, कोई चीज छूटेगा नहीं। सबसे अच्छी चीज आपके फायदे की है, कोई नंबर नहीं छूटेगा, कोई टोटलिंग नहीं छूटेगी। ये ऑफलाइन में भी होता था, बट ऑनलाइन में आपको वो सबमिट नहीं करेगा जब तक आप सारी चीज चेक ना कर लो, हर क्वेश्चन के जो उसका आंसर है वो आपको देना पड़ेगा। ये टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जो टीचर चेक करेगा। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है। किसके लिए? सीबीएसई के लिए। टीचर के लिए मुश्किल है, आपके लिए इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये कोई मैनिपुलेशन है वो नहीं होगा, आपको हर मार्क्स मिलेंगे। तो वो है टीचर के लिए थोड़ी सरदर्दी है, क्योंकि कॉपी में चेक करना और कंप्यूटर में चेक करने में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डिजिटल चीजें जो है वो जाएंगी, समय बचेगा, खर्चा बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत सारी कॉपियां जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं, सीबीएसई कॉपी अपलोड हो गई है, मूवमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो दबादब रोज झूठ झूठ न्यूज फैलाते जाते हैं और लाखों में व्यूज बटोरते हैं। तो वो चीज़ों का धंधा बंद हो गया, कॉपी जो है कहीं कहीं कॉपी लोड हो गई, कॉपी ट्रांसफर, आज आपकी कॉपी चलेगी चेक होना, ये सब वीडियोस जो है वो नहीं बना पाएंगे, राइट। तो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन होता था, उसमें भी स्कैन करके आपको कॉपी मिलती थी, तो वेरिफिकेशन का सिस्टम भी लोग खत्म कर देंगे, एक ही बार चेक करेंगे जो है, ठीक है। मैं भी इस साल ना खत्म करें, धीरे धीरे खत्म करें, देखते हैं क्या होता है, बट ऑल ओवर यही है। बाकी फिलहाल के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। पता नहीं किसने आपको भ्रमित कर दिया भैया, जब हम जैसे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल है, हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड होता तो मैं कहता आपको। फिलहाल के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और इससे कुछ खास आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं ज्यादा कुछ वीडियोस नहीं बना रहा था। बट आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स करो, सर नया नोटिस आई हो गया। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो जानबूझकर फेक, मतलब इतना वो एग्जैगरेट कर देते चीजों को, आप बर्बाद हो गए। भैया जो बच्चे वहां कमेंट करते तुम पढ़ाई तो कर लो, तुम 80 नंबर का तो अच्छे से कर लो, वो कर लो, नंबर जानबूझ कोई नहीं काटेगा। नंबर अगर तुम पढ़ के जाते हो तो कॉपी पे करते हो, आपको तो कॉपी पे ही पेपर देना, आपके लिए कोई चेंज नहीं है। ऑल तो मैं डिमांड कर रहा हूँ कैलकुलेटर दे दें आपको, और पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आपके सपोर्ट किए, जनता सपोर्ट करेगी तो जरूर सुनेंगे, राइट। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, इसका आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं नंबर नहीं कटेंगे, कहीं आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। बी पॉजिटिव, भरोसा रखो मेहनत, अपनी मेहनत पे, ईश्वर पे, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, और हम जैसे टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप हम सब की जान हो, है ना, हम सब बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, क्योंकि आपका करियर हमारा करियर बिल्कुल इक्वल चलता है। तो पेरेंट्स और टीचर दो लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली में इंटरेस्ट है आपके साथ। आप अच्छा करोगे तो हमें फायदा होगा, आपके पेरेंट्स को फायदा होगा, इसके अलावा दुनिया में किसी को फायदा नहीं होगा, सब जलन करेंगे आपसे। लेकिन टीचर और पेरेंट्स जो है उन दोनों को अच्छा लगेगा आप ग्रो करोगे तो, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो हमें फायदा, हम बोले देखो हमारे बच्चे इतने नंबर लेके आते हैं, हमारे बच्चे 100 में 100 लेके आते हैं, अच्छा लगता है। सो बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से होगा। कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, कोई अनफेयर बाइस चीजें नहीं होंगी, सब कुछ अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स, अच्छे से मेहनत करो, जिसका पेपर पहले है, कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को एक बच्चे तक पहुंचाओ ताकि सीबीएसई को ऑफिशियल तक बात
पहुंचे कि भाई कैलकुलेटर नहीं देने का रीजन क्या है, बच्चा 12वीं में आ गया है, अब बड़ा हो गया है और 2026 चल रहा है, 2010 और 12 नहीं चल रहा है, जमाना तो तरक्की कर गया, दो बच्चों का कैलकुलेटर, उसको फोकस करने तो कॉन्सेप्ट पे, एंट्रीज पे, सीखने पे, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करने पे अकाउंटेंसी में कितनी होती है रब्बा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।